advantages and disadvantages of international trade। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके क्या फ़ायदे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नुकसान भी हैं। तो इनके ऊपर आज हम जिक्र करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी किसी देश के पास किसी वस्तु को उत्पादन करने की अधिक क्षमता है, लेकिन देश के अंदर जो मांग है वो उस वस्तु की उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि उसकी अक्षमता है उत्पादन करने की, तो वो देश उस वस्तु का उत्पादन अधिक नहीं कर सकता। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए वो देश अपनी वस्तु के उत्पादन की उस पूरी क्षमता का प्रयोग करके जो उत्पादन की मात्रा जो हुई है उसको विदेशों में भेज सकता है और उसके बदले अपनी ज़रूरत की अन्य चीज़ें ले सकता है। फिर दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो वस्तुएं हैं वो ग्राहकों को फ़ायदा होता है, वो चीप वस्तुएं मिलती हैं, चीप वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो विशेष वो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है किसी देश का, और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि कम से कम कीमत के ऊपर उस वस्तु को वो देश पैदा कर सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है देश दुनिया के लोगों को सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवाता है, क्योंकि वो चीज़ें उन देशों के द्वारा पैदा की गई हैं जिन्होंने जो कम लागत पर उसे पैदा कर सकते हैं, और हम उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जिनकी लागत हमारे देश में ज़्यादा है और दूसरे देशों में जिनसे वो हम आयात करते हैं उनसे उसमें लागत कम है। नंबर 2 पावर। फिर है जो इंटरनेशनल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं कभी कभार, जैसे आज के दिन कोविड-19 की जो बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए जो चीज़ें हैं, जो चीज़ ज़रूरी हैं वो हम विदेशों से मंगवा सकते हैं। जैसे आज के दिन विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं वो इस महामारी से निपटने के लिए मंगवाए जा रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो एक देश दूसरे देश की मदद नहीं कर सकता था। तो इनको हम नेचुरल कैलेमिटीज़ कह सकते हैं या मैन मेड कैलेमिटीज़ कह सकते हैं या मोस्टली डिजास्टर्स हैं ये, और इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जल्दी ठीक किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम एक प्रकार की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वस्तु में विभिन्नता हो, और इस विभिन्नता को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम एक ही प्रकार की चीज़ें विभिन्न रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वो हम सिर्फ एक ब्रांड से चिपक के ना रह के विभिन्न प्रकार की ब्रांड की मशीनें खरीद सकते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन को हम अपनी जगह उत्पादन जो होता है उसको हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं, इसीलिए हमारे देश के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। कंपटीशन होता है, कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर एक देश दूसरे देश के साथ अधिक, क्योंकि कंपटीशन का मामला है, क्योंकि किसी देश का जो उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट तभी हो सकता है जब वो अन्य देशों की तुलना में अच्छा भी है और वो कम प्राइस का भी है। इसीलिए कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो कंपटीशन होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, अच्छी भी होंगी। मोनोपोली का एंड हो जाएगा। मोनोपोली का एंड का मतलब क्या है कि जब जो मोस्टली देखना आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक दो बड़ी फर्में स्थापित हो जाती हैं और सालों तक मनमानी कीमत पर अपने उत्पादन को बेचती हैं। जैसे भारत के अंदर कुछ हैवी व्हीकल्स बनाने वाली एक दो कंपनियां थी, वो बहुत सारी चीज़ वो वही अपनी मर्जी से जितना मर्जी होता उतना वो प्राइस पर बेचती थी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आफ्टर ग्लोबलाइजेशन खोल दिया गया तो बहुत सारी फर्में, बहुत सारी कार बनाने वाली फर्में, बहुत सारी ट्रक बनाने वाली फर्में थी जो देश के अंदर आई और उन्होंने
उन फर्मों की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जो मनमाने दामों पर चीज़ें बेच रही थी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को भी आसान बनाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि किसी देश के पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है तो वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो ये भी आसान होगा। स्पेशलाइजेशन होगा देशों का आपस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है विदेशी सहायता के द्वारा। विदेशी जब हम कंपटीशन करेंगे विदेशी व्यापार के द्वारा हम ज़रूरत की चीज़ें विदेशों से मंगवा कर और हम अपना विकास भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। डिफरेंट एडवांटेजेस और डिफरेंट क्लासेस, जो विभिन्न प्रकार विभिन्न जो वर्ग हैं जैसे व्यापारी हैं, किसान हैं और दूसरे जो, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। डिफरेंट क्लासेस, ऑल क्लासेस, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, लेबर, सभी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फ़ायदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मोर एम्प्लॉयमेंट, जब वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा और कल्चरल रिलेशंस भी बनेंगे जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो इसके बाद इस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेचुरल रिसोर्स कुछ वो हम गिनवाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के नेचुरल रिसोर्सेज को, जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं या अपने रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनाकर बेचते हैं, तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो घट जाते हैं और उनको की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कुछ देशों ने अपने सारे तेल को बेच दिया है, अपने सारे जो पेट्रोलियम है उसको बेच दिया है, और वो पहले एक्सपोर्टर थे और अब इम्पोर्टर हो गए, और बहुत से देश अभी ख़त्म करने जा रहे हैं। कुछ देशों ने अपने जंगलों को काट के बेच दिया है और वो जंगलों की क्षतिपूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर है पॉलिटिकल स्लेवरी भी हो जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश गरीब है दूसरा देश अमीर है, तो वो अमीर देश है जो वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया ब्रिटेन ने। अमेरिका है वो विभिन्न देशों से जो चीज़ें प्राप्त करने के लिए उसकी राजनीति को प्रभावित करता है। चाइना प्रभावित करता है अपने आस पड़ोस के देशों की जो राजनीतिक कंडीशंस को करता है। फिर है विदेशों से कंपटीशन हो जाता है, देसी उद्योगों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि विदेशी जो हैं वो जो उच्च तकनीक का प्रयोग करते हैं और हमारे जो उद्योग हैं उनको पनपने नहीं देते। फिर है डंपिंग का सहारा, क्योंकि कई बार क्या होता है, डंपिंग का मतलब है कि कम लागत पर कम कीमत के ऊपर, यानी कि जो कीमत किसी वस्तु की लागत की जो है उससे भी कम कीमत पर अगर हम बेचना शुरू कर दें या उसके ऊपर बेचना शुरू कर दें तो चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। जैसे चाइना बेचता है अपनी चीज़ें भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में और अन्य देशों के अंदर इतनी सस्ती बेचता है कि जो वहाँ की जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो उस कीमत के ऊपर वो चीज़ें नहीं दे सकते, और जब हम उसके आदी हो जाते हैं और हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उद्योग हैं वो देसी उद्योग वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने से उसकी मोनोपोली हो जाती है दूसरे देशों की। फिर तीसरी बात है इंटरनेशनल राइवलरी भी हो जाती है। कई बार किसी मामले को लेके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जैसे अमेरिका और चीन का टकराव हो जाता है, रूस और अमेरिका का टकराव हो जाता है किसी मामले को लेके। थोड़े दिन पहले तेल को लेके हुआ था, जिसके अंदर तेल बहुत सस्ता हो गया था, जिसके अंदर जैसे राइवलरी सी रूट को लेके भी हो जाती है। जैसे अमेरिका और चाइना का ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरने में चाइना है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर इंटरनेशनल राइवलरी हो जाती है, इंक्रीज इन द प्राइसेस भी हो जाता है। जब देश के अंदर जब ज़्यादा कुछ वस्तुएं हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए, तो घरेलू मार्केट के अंदर उसकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमारी ज़रूरत नहीं पूरी। हार्मफुल इम्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो कुछ ड्रग्स वगैरह, ये शराब महंगी, ये चीज़ें बहुत मंगाई जाती हैं। दूसरे देशों पर हम निर्भर भी हो जाते हैं, डिपेंडेंस हो जाती है। एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ को लॉस होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो
महंगी हैं एग्रीकल्चर गुड्स की बजाय, और उसकी वजह से वो आ, आ, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, इनके व्यापार शर्तें हैं, वो हमेशा उनके पक्ष में रहती हैं। ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि विदेशों में बाई चांस किसी कारण से हमारी डिमांड नहीं रहती किसी वस्तु की, तो ओवर प्रोडक्शन की समस्या खड़ी हो जाती है। इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, वो भी कई बार, जैसे किसी देश के अंदर जो डिप्रेशन फैलती है तो वो दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। किसी देश के अंदर तेजी होती है, महंगाई फैलती है, तो वो भी दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। स्पेशलाइजेशन की एविल भी है। स्पेशलाइज, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन बाई चांस संकट की स्थिति में हम दूसरी चीज़ें पैदा नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं आ जाए तो हम स्पेशलाइजेशन के जरिए अपने संकट को दूर नहीं कर सकते। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसने अपने सभी क्षेत्रों का विकास करना है, उन क्षेत्रों के लिए तो बड़ा हानिकारक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी ज़रूरत की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके मंगवानी चाहिए। सभी चीज़ें विदेशों से ही नहीं मंगवानी चाहिए। फिर है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गरीब देश हैं, उनके ऊपर हमेशा कर्ज चढ़ा रहता है, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमेशा फेवर में नहीं होता। तो इस प्रकार ये इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो विभिन्न पहलू, दो पहलू हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जितने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एडवांटेज हैं, उतने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इससे आगे हम जो अगला जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट आने वाले दिनों में करेंगे। थैंक यू।